अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लास्ट हमने बात की थी कि क्या वेज हैं, एयर पैसेज वे हैं, किस तरह से जो है हम सांस लेते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, फिनोमेना क्या है, किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा होता है हमारी बॉडी में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वहाँ पे जो है गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्राउट इन टू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। होता क्या है, सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी एयर होता है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा होता है, हमारे लंग्स के पास जा रहा होता है। ठीक है, इट इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ये होता है किस प्रोसेस से है, जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सांस लेने के प्रोसेस को सांस लेने का जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। जो ब्रीथिंग है वो 2 फेज में कंसिस्ट किए गए हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, हम वो कहाँ फ्लो कर रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर, जो कि लंग्स में जाते हैं। फिर लंग्स में जो एयर होता है, ठीक है, वो बाहर जा रहा होता है एटमॉस्फेयर में। तो इन एंड आउट का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या इनहेलेशन या एक्सहेल करना। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वे अप टू द एल्विलाई इन द लंग्स। मैंने बताया एयर पैसेज वे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इंस्पायरेशन के प्रोसेस में, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद होते हैं, वो एयर पैसेज वे के ज़रिए, ठीक है, डायरेक्ट जो है हमारे लंग्स में जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। होता क्या है कि इसमें हमारे जो रिब केजेस होते हैं, ठीक है, इसमें जो है अटैचमेंट होती है मसल की। ठीक है, ये पसलियाँ हैं, इसके साथ जो है अटैचमेंट होती है उसकी मसल्स की, जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, यहाँ पे जो है लंग्स मौजूद होगा, सही है, इसके नीचे डायफ्राम मौजूद होता है। सही है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं, एक्सपेंड होती हैं, हमारा लंग्स भी एक्सपेंड होता है, एयर इसके अंदर जाता है। ठीक है, मतलब ये कि हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो उस वक्त क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और एयर में प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। एयर में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पता है प्रेशर जो फ्लो कर रहा होता है वो हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में एक रश सा हो गया, लोग बहुत ज़्यादा हो गए। इस तरह से समझना है कि एक रूम है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली है और बाहर बहुत रश है, तो उनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, उस खाली रूम में मूव करना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो एम्प्टी होता है इस वक्त। यहाँ पे प्रेशर समझो बिल्कुल लो होता है, तो जहाँ पे रश होगा वहाँ से प्रेशर मूव करना कहाँ शुरू करेंगे, हमारे लंग्स में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स चेस्ट इज इंक्रीज। हमारे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम स्पेस को कहते हैं, ठीक है, स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रेशर। प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। So the external air rushes inside from the high pressure to low pressure. The lungs get expanded in this way. तो इसी नतीजे में ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है फूलना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्रेशर एयर के जो है वो हमारे लंग्स तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अब यहाँ पे रश हो गया, सही है, अब एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है हमारे लंग्स का ज़्यादा हो गया,
तो अब ये दोबारा से मूव करना शुरू करेंगे वहाँ पे जहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होगा उस वक्त कम होगा, तो सारे जो है प्रेशर या एयर जो है वो फ्लो करेंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। इट इज़ द जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट ऑफ फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में जो एयर होते हैं वो एटमॉस्फेयर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ मूव करते हैं। बोथ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर रिलैक्स्ड, ये दोनों जो हैं अपने मेन पोजीशन पे आ जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। दिस मूव द रिब इनसाइड, रिब जो है दोबारा से अंदर चले जाते हैं और डायफ्राम बिकम फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है, वरना ये कर्व हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। बोथ द एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड, द वॉल्यूम ऑफ थॉरिक कैविटी चेस्ट इज डिक्रीज, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम होता है जब हम एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, इस वक्त वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर मूव कहाँ पे करता है, जहाँ पे लो प्रेशर होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में मूव करेगा, causing an increase upon the pressure on lungs. This force the air present in the lungs to outside through the body। जो मैंने समझाया बिल्कुल वही बात लिखी हुई है कि प्रेशर जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अब ये मूव कहाँ पे करेगा, बाहर की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। ये डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। ये हमारा डायफ्रेम है, ठीक है। ये है हमारे रिब्स, इसके साथ जो अटैचमेंट होती है ना मसल्स की, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। और ये लंग्स है। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा है जब हम आउट कर रहे हैं तो चेस्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम रिलैक्स्ड फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे जो है ये एक्सपैंड होता है, चेस्ट एक्सपैंड, पूरा एक्सपैंड होगा, तो ये डायफ्राम भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एल्विलाई। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।